गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं बीच सड़क में बैठ के अपने पापा को ऑफिस जाते हुए देख रहे हैं। मैंने इनको लंच वगैरह बना के पैक करके ब्रेकफास्ट करा के भेज दिया है और दोपहर के टाइम में मैंने सबके लिए खाना पहले ही बना के रख दिया था। और फिर यहाँ पे दोपहर के टाइम में महाराज और महारानी दोनों बड़ी मुश्किलों के बाद सोए थे। ये 12 बजे करीब सोए थे दोनों के दोनों, और ज़्यादा देर सोए ही नहीं। 1:30 तक सोई हैं, फिर उठ गए दोनों, खेलने में लग रहे हैं। ये अपने दादू के साथ चीज लेके आई थी, उसमें ये इंजेक्शन मिला तो इंजेक्शन मार रही थी। यहाँ पे कर रहा ए। मैंने कहा चुप हो जा, चाय बनाने चलते हैं। कहता ए करने में लगा हुआ था क्योंकि अभी प्रॉपर बोलना नहीं सीखा है तो ए ही करता है। फिर मैंने 5-5:30 बजे करीब चाय सबके लिए बनाई। यहाँ पे जो है दूध की थैली थोड़ी सी जल गई थी। आप लोग मुझे बताइए, ये दूध उबालने के बाद चाय अच्छी बनती है या फिर सीधा दूध के पैकेट से चाय में डालते हैं दूध तो अच्छी बनती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मेरे इंजेक्शन मार के फिर भागी थी, छुप रही थी यहाँ पे मेरे से। मैंने कहा रुक जा, तेरे को मैं बताती हूँ। फिर मैंने ऐसे बोला तो ये इतनी तेज भागी है यहाँ पे जिसकी कोई हद ना हो। यहाँ पे आके सोफे में लेट गई। मैंने कहा अब लगा इंजेक्शन लगा। फिर इधर अपने दादू के पास में ये भाग गई है, अपने दादू के पास में भाग गई। दोनों के दोनों अपने दादू के पास में मस्ती करने में लगे हुए हैं। फिर इतने में इसके ट्यूशन का टाइम हो गया। मैंने इसकी छुट्टियां बनाई और इसको ट्यूशन के लिए रेडी कर दिया। यहाँ पे ना ये नौटंकी दिखा रही थी, कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशन। पहले इसका ये राग हो रहा था मैं नहीं जाऊंगी। और फिर ये कहने लग गई कि मेरे को ये फ्रॉक पहन के नहीं जाना है मुझे। मैंने कहा जा। ये गई है, आप देख लो, ये जा रही है आधे रास्ते से ना, मतलब आधा आगे तक पहुंच जाएगी, वहां से अपने दादू को खींच के वापस लाती है कि मैं ये फ्रॉक पहन के नहीं जाऊंगी, मुझे कपड़े चेंज करके दो, कपड़े चेंज करवाओ मेरे। फिर वापस आती है, मैंने इसके कपड़े चेंज करे। फिर ये अपनी दादी के साथ में ट्यूशन जाती है खुशी खुशी। बहुत कम होता है कि ना ये रो धो के ट्यूशन जा रही है, वरना तो ये खुश होके ही जाती है। अब देखो कपड़े चेंज करने के बाद क्या खुशी खुशी गई है ट्यूशन महारानी। ये लोग गए हैं, मैंने इनको एंड तक रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे बाय कर रही है, मैंने कहा जा अब ध्यान से जाइयो। कह रही ठीक है मम्मा बाय बाय। ये आज बहुत लेट हो गई थी ट्यूशन के लिए, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं। और ये लगी ठोकर, ये लगी ठोकर। इसको सही से चलना तो आता नहीं है, नीचे देख के तो चलती नहीं अच्छे से, सामने देख के चलेगी, जिस वजह से गिरती पड़ती रहती है और इसके चोट लगती रहती है। एकदम एंड तक मैंने इन लोगों को रिकॉर्ड किया, जब तक कि राइट हैंड साइड पे मुड़ नहीं गई हैं। और इसकी ये रिकॉर्डिंग ये करने के बाद में मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैंने खाने की तैयारियां की। इतने मैंने खाना बनाया 7:30 बजे तक। मेरी बेटी वापस आ गई ट्यूशन से, फिर ये आके मेरे फिर से इंजेक्शन लगा रही है। मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे को परेशान कर रही थी। मैंने कहा बस कर, बहुत देर हो गई, सुबह से इंजेक्शन ही कर रही है तू। फिर इसके पापा बैठे हुए थे, मैंने कहा आप ना इससे इसका इंजेक्शन छीन लो। फिर इसके पापा ने इससे इंजेक्शन ले लिया तो देखो यहाँ कैसे कोने में घुस के बैठी हुई है। और ये पता है क्या कर रही है इस टाइम बैठ के ना, ये रो रही है। देख लो कैसे रोती है, ऐसे कोने में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने में लग रही है। मैंने कहा रुक जा, तू कहती ना हेलो गाइस देखो मम्मी ने एप्पल बनाया, मैं बोलती हूँ हेलो गाइस देखो। अब ये महारानी रो रही है, देखिए कैसे रो रही है, सड़ैल सी। देखो कैसे रो रही है, चिल्ला के करके रो रही है। बहुत चिल्ला के रोती है, एक आंसू नहीं आएगा इसको, और बहुत तेज तेज रोती रहेगी। नौटंकी है इसकी। फिर मैंने इसके पापा से बोला चलो इसका ड्रामा होता रहेगा, खाना ले आती हूँ। तो मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी और बूंदी का रायता बनाया था। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। मैंने एक टुक खा लिया था, तो ये कहती है मैं इस प्लेट में नहीं खाऊंगी, मेरी प्लेट में लाओ। तो मैं इसकी प्लेट में लेके आई। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।